नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले सवालों को लेते हैं, फिर समय बचेगा तो कुछ खास बिंदुओं पे जो है नजर डालते हैं और अंत में जो है आपको एक बेहतरीन उपाय और क्रियाएं देती हैं और जरूरत पड़े तो मुद्रा थेरेपी आपको मैं भेज दूंगा। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले प्रश्न आपका यही है कि विदेश में नौकरी, शायद आप विदेश में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं और उनको जानना चाहते हैं कि आपकी हथेली में है कि नहीं है। देखिएगा, जीवन रेखा को इसके लिए देखा जाता है। यहाँ पे जीवन रेखा देखेंगे तो इस प्रकार से है और अंत में दो भागों में विभक्त है। इसको बड़ा शुभ चिन्ह माना जाता है। ये रेखा स्पष्ट तरीके से कह रही है कि जन्म स्थान से दूर आपको बहुत अच्छी उन्नति मिलेगी। मानी जितना जन्म स्थान से दूर रहेंगे उतनी ज्यादा उन्नति आपको मिलेगी, उतनी ज्यादा कामयाबी आपको मिलेगी। और ये विदेश यात्रा के, विदेश में नौकरी करने का बहुत अच्छा योग बता रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे देखेंगे तो देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी ठीक अवस्था में नहीं है। अगर आपको अपने जीवन काल में एक बेहतरीन स्थिति को पाना है तो आपको आचार्य देवगुरु बृहस्पति को पुष्ट और सुंदर अवस्था में ले जाना होगा, तभी आपको जीवन में इसका बड़ा फायदा मिलेगा। क्योंकि देखिएगा, ये जो देवगुरु आचार्य बृहस्पति है ना, ये ज्ञान के आचार्य हैं। ये रीति रिवाजों की, कर्तव्यों के बोध के, अनुशासन के आचार्य हैं और इनका बहुत अच्छा होना जरूरी है। ठीक है ना? इस प्रश्न पे भी आएंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे दो शानदार रेखाएं दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे। हालांकि आपका जो प्रारंभिक दौर है वो कहीं ना कहीं संघर्षों से युक्त रहा होगा। कई बार आपने उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा झेले होंगे, कई बार अस्थिरता का सामना भी किया होगा। लेकिन अब बहुत जल्दी समय बदलने वाला है। अगर आप देखेंगे 6-8 महीने के बाद आपका समय बिल्कुल डिफरेंट आने वाला है। लेकिन 2025 के दिसंबर तक आपको थोड़ा संभल कर चलने की स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ पे 2026 की शुरुआत से ही आपको सांस लेने की जो है वो समय नहीं रहेगा, इतना काम आपके पास आ जाएगा और बहुत बेहतरीन सामाजिक प्रतिष्ठा वाला काम आपके पास आने वाला है और बहुत अच्छी यात्राओं का आपको लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। दूसरा प्रश्न आप करते हैं, आपका वैवाहिक जीवन। देखिएगा, ये जो आचार्य देवगुरु बृहस्पति है ना, ये हमारे वैवाहिक जीवन को देखते हैं और यहाँ पे आचार्य देवगुरु बृहस्पति जो धन का ग्रह भी माना जाता है, इष्ट कृपा का कारक भी माना जाता है, आपकी हथेली में बहुत साधारण अवस्था में इस समय बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता दिसंबर तक देते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सामान्य व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक गुण बहुत अच्छा है इसके, तो हंसमुख स्वभाव रहेगा, देखा जाए तो दयालुता रहेगी और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी बहुत डावाडोल नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहने की संभावना है। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व हमेशा बना रहेगा। अभी जो वैवाहिक जीवन है उसका जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में थोड़ा परिस्थितियां ये खड़ी कर सकता है। आगे चलकर भले ही वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अभी इसके साथ अगर देखेंगे हम, आपकी हथेली में ये जाल बन रहा है, यानी एक नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली में यहां पर आ रखी है। जब नेगेटिव ऊर्जा व्यक्ति के अंदर आती है तो सबसे पहला प्रभाव इसका पड़ता है आपके मन और मस्तिष्क पे। जीवन में उलझने बहुत ज्यादा आती हैं, कंफ्यूजन आ जाती है,
दुविधा की स्थिति ज़्यादा आती है और कई बार निर्णय लेने की ताकत को ये छीन करता है। समझ में नहीं आता है कि करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पर। आर्थिक रूप से ये आपको बीमारों अवस्था में ले जाता है, दरिद्रता की ओर धकेलता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका कुटुंब का रिश्ता और आपका परिवार का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग आपको मिलना चाहिए, उसके बीच में कहीं न कहीं कुछ न कुछ परिस्थितियाँ खड़ी करता है। ये नेगेटिव ऊर्जा बहुत खतरनाक होती है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की भरपूर कोशिश करता है। पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, ये उसको माइनस की तरफ ले जाता है। मानी आपकी शानदार जीवन की जो नींव है, ये उसकी जड़ों को खोखला करने का काम करता है और फिर धीरे धीरे आपके समृद्ध और वैभवशाली आपके शानदार जीवन को उसकी गर्त में समाने का काम करता है और जीवन के महत्व को महत्वहीन बनाने का काम करता है। सबसे पहले आपको अपने जीवन से इस नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करना होगा, बाहर करना होगा। और इसके लिए न तो तंत्र की आवश्यकता है, न मंत्र की। कुछ शानदार क्रियाएं हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले आपको वनस्पति स्नान करना होगा। ये बहुत जरूरी है आपको वनस्पति स्नान, मानी नहाने के पानी में कुछ वनस्पति द्रव्य डाल करके उससे स्नान करना है और उस स्नान से हमारे जो रोम छिद्र हैं वो खुल जाते हैं। ठीक है ना। और फिर दो हिडन क्रियाएं मैं दे रहा हूं। कुछ खुशबू होती हैं, कुछ हल्की प्रक्रिया होती है जो नहाने के समय की जाती है। ये कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, ये प्राकृतिक चीजें हैं। तो उन दो हिडन क्रियाओं को मैं दूंगा जिससे पॉजिटिव ऊर्जा आपका जो जो है शरीर है पंच धातु वाला, वो जो है सकारात्मक ऊर्जा को अंदर खींचे और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करे। तो दो हिडन क्रियाएं दे रहा हूं, वनस्पति स्नान दे रहा हूं और आपके सातों चक्रों को पुष्ट और सुंदर करने के लिए जो मेजर सात चक्र हैं जो प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं। इसका महत्व नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि वीडियो छोटी है। ठीक है ना। कभी किसी बड़ी वीडियो में आप लोगों को समझा लूंगा। मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया भी आपको दे रहा हूं। इसमें सारे ग्रहों के उपाय आ जाएंगे, आपके अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको खत्म करने के उपाय आ जाएंगे और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पर पड़ेगा। आपके स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती को ये बहुत शानदार अवस्था में ले जाएगा। आपके रिश्तों को ये मधुर बनाएगा, आपके व्यक्तित्व को शानदार अवस्था में ले जाएगा। आपका करियर और धन का जो क्षेत्र है उसको कामयाबी के स्तर तक पहुंचाएगा। अब इतनी सारी चीजें होंगी, लेकिन इसका प्रभाव वास्तविक रूप में तब पड़ेगा जब आप दिए हुए समय तक इसको करेंगे और विधि के अनुसार करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, किसी चीज को नागा नहीं करेंगे, तभी इसका प्रभाव पड़ेगा। और इसको अगर आपने विधिवत तरीके से कर लिया, समयबद्ध तरीके से कर लिया, तो चमत्कारिक रूप से आपका जीवन निश्चित तौर पे बदलेगा। और हाथ दिखाने का जो फायदा है ना, हाथ दिखाने का जो आपका मोटिव है ना, वो पूर्ण हो जाएगा, ये निश्चित है। तो अभी दिसंबर तक जो वैवाहिक जीवन है उसका चरम सुख के बीच में परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं, तो चीजों को ठीक करें, आगे बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा, आपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा है और जहां ये दिखाई दे रहा है और ये चीज दिखाई दे रही है विशेषकर, ये स्पष्ट बता रहा है कि अभी दिसंबर तक ही आपको अपने स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में थोड़ा संभल कर चलना होगा। उसके बाद आपका स्वास्थ्य आपका साथ देगा। कोई बीमारी होगी भी
तो डॉक्टरी सलाह से जो है उसका हल निकल आएगा और आगे का जीवन आपका बड़ा शानदार रहेगा स्वास्थ्य के मामले में। अभी दिसंबर तक 2026 के जनवरी तक अगर देखें हम, तो थोड़ा घर के जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ संबंध को मधुर रखने की कोशिश करें। उनके साथ संबंध थोड़ा खराब हो सकते हैं, ठीक है ना? या बुजुर्गों की वजह से भी आपके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो सकती हैं। आप पाठ पूजा तो करेंगी, लेकिन इष्ट कृपा मिलनी थोड़ी कठिन हो सकती है और ये थोड़ा तरक्की को रोक लेता है। ऐसे लोगों को तरक्की बड़ी मुश्किल से मिलती है। बस जो चीज चल रही है वो ही आगे बढ़ती जाती है। तरक्की का मतलब एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना। ऐसे में इंसान की कई बार जो है इनकम तो बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा इंसान लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं जा पाता है। और गुरु ज्यादा खराब होने बैठ जाए तो सेहत को खराब करता है। कई बार ये डायबिटीज दे सकता है, लीवर की दिक्कत दे सकता है। ऐसे लोगों का मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और इंसान को ये शिथिल बना लेता है। व्यक्ति के जीवन से खुशहाली निकाल लेता है और खास करके जो इससे संबंधित क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का है, मैनेजमेंट का है, वाणिज्य का है, कानून का है, कुछ मामलों में राजनीति का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर ही थोड़ी सी चीज़ें सफल हो पाती हैं, तरक्की मिलनी मुश्किल हो जाती है, संघर्ष बढ़ जाता है, ठीक है ना? तो थोड़ा-सा जो है इसका ध्यान रखिएगा। एक बहुत अच्छी चीज़ आपकी हथेली में है। ये है आपकी करियर और धन की रेखा, जो आगे चलकर एक शानदार भाग्य योग का निर्माण करा रहा है। निश्चित तौर पे बहुत अच्छे धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में आप अपना नाम कमाएंगे, दौलत के मालिक बनेंगे, ये निश्चित है। आपको समाज में बहुत प्रतिष्ठा और बहुत अच्छा धन दोनों मिलेगा। अगर राजनीति में काम कर रही होंगी तो आगे जाके सफलता बहुत बड़ी है। शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे या बृहस्पति से संबंधित करियर में काम कर रहे होंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर आप आध्यात्मिक जगत में हैं और ऐसी रेखा आप लोगों के हाथ में है, इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा। जो पुरुष हैं, कुछ भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो बात अलग है। वो अपने राइट हैंड को देखें, जिसकी प्रकृति भी पुरुष है। और जो महिलाएं हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो गृहिणी हैं, चाहे वो शादीशुदा हैं नहीं हैं, कोई मतलब नहीं, वो अपने लेफ्ट हैंड को देखें। क्योंकि हमारा शास्त्र प्रमाण देता है, शास्त्र के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। नींव तो वही है ना। बाकी तो अब ये आधुनिक चीजें कि भाई दोनों हाथ भगवान ने बनाए हैं, ऐसा देखना चाहिए वैसा देखना चाहिए, नहीं यार। अरे जो उसका बेस है उसको तो देखो। प्रमाण क्या दिया हुआ है? सामुद्रिक विज्ञान में स्पष्ट लिखा हुआ है, अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम, राइट हैंड पुरुष का, दक्षिणे पुरुषम वामे वामाकरम शुभम। वामाकर शुभ होता है किसका? महिलाओं का, देवियों का, लक्ष्मी स्वरूपा, जिसको धरती माता भी कहते हैं, ठीक है ना? तो इनका वाम हस्त देखना चाहिए। ऐसे लोग आध्यात्मिक जगत में हो तो जाने माने जो है शिक्षक होते हैं, अगर शिक्षा के क्षेत्र में हो, और आध्यात्मिक क्षेत्र में हो तो किसी मठ के मठाधीश। ये स्पष्ट तरीके से इस चीज को बताती है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बता रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। क्या रहेगी? क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। और माँ पार्वती और भगवान शंकर की विशेष कृपा इनके ऊपर रहने वाली है। इनकी इष्ट देवी भी माँ भगवती है। ये चाहे मानते हो नहीं मानते हो, चाहे इनके पूर्वजों ने कहा हो नहीं कहा हो, ससुराल में भगवती की एक्चुअल कृपा इनके ऊपर है। अगर मैं ये कहूँ, आप अपने पूरा कुनबा जो है या परिवार में जितने सदस्य हैं, सही में अपने जीवन को एक बेहतरीन पथ पे, एक बहुत बड़ी कामयाबी पे ले जाना चाहते हैं, तो गुप्त नवरात्रों में अपने कुल पुरोहित द्वारा
या किसी बहुत अच्छे जानकार ब्राह्मण द्वारा 3 पंडितों को बिठा के, चाहे किराए के घर में रहते हैं, चाहे अपना घर है आपका, आप माँ भगवती का जो है पाठ करिएगा, महाविद्या पाठ। क्या पाठ करना है? और पाठ नहीं करने हैं, महाविद्या पाठ करना है आपने। और वही किसी भी जो है गुप्त नवरात्रों में करने हैं, 3 ब्राह्मणों को बुला के करना है। फिर देखिएगा आप कहाँ थे और कहाँ क्या हो गया, क्या चमत्कार आपके जीवन में हो गया, अभी नहीं कहूँगा, आप खुद कहेंगे। करके देखेंगे और बहुत अच्छा होगा, अपने कुल पुरोहित से करवाइएगा। तो मैं उपाय भेज रहा हूँ, ज़रूर करें, आपको लाभ होगा और चमत्कारिक लाभ होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।